मेरा नाम विवेक साहू है और मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से संबंध रखता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे परफॉर्म करने पोइट्री आया हूँ, पर एक पोइट्री का जो सेटअप है वो एक कहानी से होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेली रूटीन को फॉलो करते हुए मैं शाम को घर पहुँचता हूँ, डिनर करता हूँ और डिनर करने के बाद सोफे पे जाके सामने टीवी ऑन करके जिसमें न्यूज़ चलती है और बैठ जाता हूँ। न्यूज़ चलती रहती है और मुझे बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो कई बार आप इससे रिलेट करेंगे कि कई बार जब आप ऐसी कंडीशन में सो रहे होते हैं तो जो रियलिटी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आपको नींद में सुनाई देता है और फिर आपको आपके जो सपने हैं और जो रियलिटी के जो आवाज़ें हैं उससे आप जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही कुछ सिनेरियो है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अचानक से मैं अब सपने में क्या होता है कि सडन आपको पता नहीं होता कि सपने स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो सडन में एक बस स्टॉप में खड़ा हुआ था, सामने एक बस आके रुकी और मैं बस के अंदर मैंने एंटर किया। मैंने देखा कि बस में मात्र 4 लोग बैठे थे जो पीछे थे और सामने एक ड्राइवर ऑब्वियसली, और मैं उस बस में जाके बैठा हूँ। तो 4 लोग जो थे वो मेरी प्रवृत्ति के नहीं थे, एक दूसरी प्रवृत्ति के कहना चाहिए, वो आपको समझ में आएगा। तो मैं उनसे हटकर अलग बैठ गया और अगले ही स्टॉप में एक लड़की जो है, बच्ची थी छोटी सी, वो स्टॉप में चढ़ गई, बस में चढ़ गई। वो भी बच्ची जो थी उनकी प्रवृत्ति की भी नहीं थी, शायद मेरी प्रवृत्ति की भी नहीं थी, तो वो मेरे से अलग जाके उनसे अलग जाके बैठ गई। तो हुआ यूं कि जो पीछे लड़के थे वो आके उसके बगल में बैठ गए, बच्ची छोटी थी, कमेंट पास करने लगे और कुछ गलत जो है इशारे करने लगे। तो मैंने क्या किया कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, आप होते तो भी कुछ नहीं करते, मैं होते तो भी कुछ नहीं करता, मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं सीधा अगला स्टॉप आया, मैं उतर गया। जैसे ही मैं उतरा, थोड़ा अंधेरा था और मेरा जो घर था वो स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं पैदल चलने लगा। और फिर मैंने देखा कि एक और लड़की है, वो अकेले रास्ते पे चल रही है, पीछे तो उसके लड़के हैं, वो उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। तो लड़की जो है वो काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी तेज़ी से वो अपनी ओर भागती है और मैं अपने घर के अंदर चला जाता हूँ बस इतना। अब सपने में क्या होता है, टीवी ऑन थी और बहुत तेज जो है मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि इंडिया इज रिकॉर्डिंग, इंडिया रिकॉर्डेड 90 रेप केसेस इन अ डे। मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंडिया रिकॉर्डेड एन एवरेज 90 रेप केसेस इन अ डे। मतलब मुझे समझ में आया कि हर 15 मिनट में एक रेप का केस इंडिया में रजिस्टर्ड किया जाता है। अर्थात ऐसे कई रेप के केस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं किए जाते। और रेप होता क्यों है? अगर मुझे याद आया कि मैं सपने में ज़रूर हूँ, पर कहीं ना कहीं ये हकीकत है। अगर मैं उस रोज़ उस सपने में भी अगर मैं उस लड़की को बचा लेता या फिर वहाँ पे आवाज़ उठा लेता तो शायद घटना नहीं होती। फिर जोर से आवाज़ आती है और फिर एक साउंड मुझे सुनाई देता है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम इन इंडिया। मतलब आप समझ सकते हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी आम घटनाओं के साथ जो है वो रेप भी इतना ही आम है इंडिया में। और इंडिया, भारत ऐसे देश में जिस देश में नारियों की पूजा साल में 2 बार आप नवरात्रि के रूप में 9 रूपों में पूजा करते हैं। दिवाली में आप जो है वो लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, चंडी माता की पूजा करते हैं, आपके घर में पूजन होती है, सबसे पहले आप कन्या का पूजा करते हैं। उस देश में नारियों की स्थिति है। आज भी 2-3 जो है पोएट्री या फिर 2-3 सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। अभी रिसेंटली उज्जैन की घटना है, आपको याद होगा, स्ट्रीट पर उज्जैन की सड़कों पर एक जो हैवान है वो एक लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा है, उसका रेप कर रहा है और लोग वहाँ पर क्या है बैठे हुए हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं और देख कर चले जा रहे हैं। और फिर मैं कहता हूँ तुमसे और मैं कहता हूँ अपने आप से, तुम्हें और मुझे मोमबत्ती जलाकर मार्च निकालने का या फिर लोगों पर भीड़ के सामने ये सवाल उठाने का कोई हक नहीं है कि जिम्मेदार कौन है। मैं कहता हूँ जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदार इस देश का हर एक नागरिक है जो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। और फिर सपने में एक और सीन जो है वो अचानक से फ्लैश होता है और फिर मैं बहुत सारी भीड़ में खड़ा होता हूँ, बहुत भीड़ है और एक बड़ा सा पुतला जो है वो रावण का जल रहा है और वो रावण जलता हुआ रावण राम से कुछ बोल रहा है। वो क्या कह रहा है सुनिए, कविता यहाँ से स्टार्ट होती है कि आज जला दिया इंसानों ने मुझको, आज जला दिया इंसानों ने मुझको, सोचते हैं जल जाऊंगा, अरे मैं नहीं रावण पहले सा जो अपने भाई से चल जाऊंगा, तू लाख मार ले मुझको राम फिर भी नहीं मरूंगा मैं, तेरे हर इंसानों के मन में ईर्ष्या और देश भरूंगा मैं, देख ले ये भक्त तेरे अंदर ही अंदर टूटेंगे, भूल कर इंसानियत को ही लूटेंगे। और अब ये घटना हुई बिहार के छपरा में, भगवान बटुकेश्वर नाथ के मंदिर से जो है कुछ लोगों ने स्वर्ण आभूषण और उनके गहने चोरी किए। तो उसमें कहना है कि लूटेंगे कुछ आबरू, कुछ लूट लेंगे तेरे घर को भी, निज स्वार्थ के खातिर ही बस आएंगे तेरे दर को भी, कल था मैं आज हूँ और रहूंगा कल को भी।
कल था मैं, आज हूँ और रहूंगा कल को भी, हर मन में मैं घर कर चुका, निकलूंगा नहीं एक पल को भी। आज जला रहे हैं मुझको कुछ लोग बड़े शौक में, आज जला रहे हैं मुझको कुछ लोग बड़े शौक में, कल घूरेंगे लड़कियां बैठ हर गली हर चौक में। आप पूजा तो कर रहे हैं वो 9 दिन उस माजी, फिर मारेंगे बेटियां कहीं किसी कोख में। अरे राम हुए कृष्ण हुए और बुद्ध हुए जिस देश में, राम हुए हैं कृष्ण हुए और बुद्ध हुए जिस देश में, दुर्योधन रावण और कंस पल रहे हैं मानव वेश में। व्यर्थ रहा वनवास तेरा त्याग 14 वर्ष का, व्यर्थ रहा वनवास तेरा त्याग 14 वर्ष का, मानव नहीं समझेगा मूल्य तेरे कठिन संघर्ष का। जल गई धरा सारी भीषण दावानल में, जल गई धरा सारी भीषण दावानल में, जल रहे हैं अपनों से अपने ईर्ष्या की लगन में। अरे मैं ही राजा मैं ही नीच, मैं ही राजा मैं ही रंग, मैं ही नीच और संत भी मैं ही। अब पूरी मानव सभ्यता का अब देख करूंगा अंत भी मैं ही, अब देख करूंगा अंत भी मैं ही। और इसके बाद उसी भीड़ में एक लेखक जो था, वो मेरी तरह का कोई लेखक, आपकी तरह का कोई लेखक जो अच्छे विचारों का था, वो कहता है कि अंधकार से बचना है तो उठो वीरों एक काम करो, अंधकार से बचना है तो उठो वीरों एक काम करो, अपने अंदर के रावण को मारो खुद को स्वयं ही राम करो। याद करो, याद करो अपहरण मात्र से सारा राज्य जला डाला, याद करो अपहरण मात्र से सारा राज्य जला डाला, कैसे चीरहरण के बदले गौरव वंश मिटा डाला। रानी पद्मिनी की खातिर राजा रतन बलिदान हुए, रानी पद्मिनी की खातिर राजा रतन बलिदान हुए, नारी के सम्मान की खातिर तो सारे संग्राम हुए। और नारी तुम ही देवी हो तुम ही चंडी का रूप धरो, नारी तुम ही देवी हो तुम ही चंडी का रूप धरो, नारी तुम विकराल रूप धर दुष्टों का संहार करो। हर अपराधी के सर पर जब विकराल काल मुंह खोलेगा, हर नारी के चरण पखारेगा, नारी की जय जय बोलेगा, नारी की जय जय बोलेगा तभी तो बेहतर कल होगा, नारी की जय जय बोलेगा तभी तो बेहतर कल होगा। अरे राम राज्य आएगा और राम नाम सफल होगा, श्री राम नाम सफल होगा। जय श्री राम।